हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी F4 थाईलैंड का एपिसोड 7, जिसमें दिखाया जाता है थाइम गोरिया और रेन को साथ में देखकर गुस्से में जाता है और वहां से जाने लगा है। एमजे और केविन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें गोरिया मिली, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। नीचे दो लड़के बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़की पागल है, तो थाइम उनसे पूछता है क्या तुम्हें लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है, और उन पर गुस्सा करने लगता है। तो दोनों लड़के उसे धक्का दे देते हैं। एमजे और केविन उसे रोकते हैं, तुम इसे मार डालोगे। तो थाइम कहता है कि तुम पिटना चाहते हो क्या। तो केविन एमजे से कहता है इसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर गोरिया जाती है और कहती है थाइम क्या कर रहे हो। थाइम एमजे और केविन को कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब F4 सिर्फ 3 लोगों का ग्रुप है, अब उसमें रेन नहीं रहेगा। तो एमजे उसे कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम शांत हो जाओ, तुम सब दोस्त हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे बेकार दोस्त नहीं चाहिए। और थाइम कहता है तुम्हें भी इसे दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मेरी बात नहीं काट सके। और वहां से जाने लगता है। तभी गोरिया उसे बात करने की कोशिश करती है और वो उसका फोन देते हुए कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, और वहां से चला जाता है। एमजे पूछा तुमने क्या किया रेन, और उससे कहते हैं कि जाकर उससे बात करो, लेकिन रेन वहां नहीं जाता और उस लड़के को उठाने लगता है। गोरिया से बात करने के लिए उसे पीछे भागती है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता। बात करने के लिए कमरे में ले जाती है और वो उससे कहती है तुम शांत रहो, और कहती है कि मुझे पता है मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन इसमें तुम बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो और अपना F4 ग्रुप क्यों तोड़ रहे हो, इन सब में रेन की क्या गलती है। तो थाइम को और गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम अभी भी उसका सपोर्ट कर रही हो। और वो कहता है मैं उसे ग्रुप से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तुम उसे पसंद नहीं करती तो। और गोरिया कुछ नहीं कहती, तो वो गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है। वो रोने लगती है और वो उसे कह देता है कि मुझे पता तुम मुझे चूज नहीं करोगे, और वहां से चला जाता है। तभी सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि स्कूल के डायरेक्टर और एक टीचर थाइम की सिस्टर टिया से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने हमें धमकी दी है कि हम स्कूल पे केस कर देंगे। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम थाइम को बचाएं, लेकिन इस बार हम उसे बचा नहीं सके। टिया कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं और मैं सब कुछ समझ भी रही हूँ, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। वो टीचर उसे बताता है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें उस क्लिप्स की टेंशन है, तो कुछ बच्चों ने बना ली है और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और उसे दिखाते हैं। तभी क्लिप डिलीट हो जाती है। थाइम के मदर का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बताता है कि हमने उस बच्चे के पेरेंट्स से बात की है, मैडम की नजर सारे केस पर है, और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है IT कंपनी से सब डिलीट हो जाना चाहिए। और टिया को बताता है मैडम वापस आ चुकी है। ये सुनकर शौक हो जाती है। थाइम की मॉम थाइम के पास आती है और कहती है तुम्हें पता तुमने क्या किया है। तो थाइम कहता है क्या मेरे लिए वरीड थी। तो थाइम की मदर कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें पता तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है, हमारे कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, कंपनी को 100 मिलियन बात का लॉस हुआ है। तो थाइम कहता है आपको कंपनी का लॉस की टेंशन है या फिर मेरी टेंशन है। थाइम की मदर कहते है कि तुम मुझे हमेशा निराश करते हो और ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है ना। तो थाइम उनसे पूछता है कि आप क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैं सोच रही तुम ये सब मजाक कर रहे हो, लेकिन अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जैसे तुम्हारी बहन के साथ किया था, तो अपनी पुरानी लाइफ पे वापस आ जाओ। और वहां से चली जाती है। तभी सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि गोरिया के अंकल कह रहे कि अभी तक इंटरनेट पे कुछ आया क्यों नहीं, और सब सिर्फ F4 के टूटने की बात कर रहे होते हैं। गोरिया कनिंग से पूछती है क्या तुम टेस्ला से बात करने की कोशिश कर रही हो। तो वो बताती है हाँ, पर वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो अंकल कहते हैं आज शॉप जल्दी बंद कर देते हैं, तुम दोनों का ध्यान नहीं है, तुम जाकर रिलैक्स करो, और आज वैसे भी आज कस्टमर नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है तो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। सीन दिखाया जाता है एमजे और केविन थाइम से बात करने के लिए जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें रेन के साथ सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए, ये तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसे मीरा की न्यूज रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता और टैब को फेंक देता है। और थाइम उन दोनों से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और अपने सर्वेंट को कहता है कि इन्हें बाहर ले जाओ। तो केविन को गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। एमजे उसे कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, और वहां से चला जाता है। केविन एमजे को कहता है कि तुम इनके साथ रहना तो रह सकते हो, मैं इस ग्रुप में नहीं रहना चाहता, और वहां से जाने लगता है। तो एमजे उसे कहता है कि हमारा ग्रुप टूट जाएगा, हम सब दोस्त हैं। केविन नहीं सुनता, तो एमजे गुस्से में अपना हाथ दीवार में मार लेता है। और एमजे उसे कहता है कि तुम रेन से बात करो और मैं थाइम से बात करता हूँ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो केविन कहता है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं भी इस ग्रुप से बाहर चला जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। तभी सीन दिखाया जाता है कि रेन और गोरिया साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। केविन शॉप पर आता है और पूछता है थाइम और गोरिया कहाँ है। तो कनिंग उसे बताती है कि वो दोनों डेट पर गए हैं। तो वो शॉक हो जाता है और वो एमजे को फोन करके बताता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं, और गोरिया के बारे में बुरा बोलता है, इसने तो पार्टनर जब भी चेंज कर लिया। तो कनिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। केविन एमजे से कहता है कि मुझे थोड़ी देर समय के लिए रिलैक्स चाहिए। एमजे कनिंग से बात करता है और कहता है मेरे दोस्त को रिलैक्स चाहिए, तो तुम इसे खाना खिला लो, इसके साथ रहना, और तुम दोनों झगड़ा मत करना। और ये कहकर फोन कट कर देता है। वहीं गोरिया रेन से कहती है मुझे बहुत मजा आया, मैं काफी दिनों के बाद घूमने निकली थी। तो रेन उससे पूछता है कि तुम थाइम के साथ तो आई थी। तो कहती है वो डे थी, वो एक ट्रिप था और वो भी खराब हो गया। उसे बताती है कि उसने कनिंग के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई भी की और वो हर किसी से लड़ता रहता है। उसके बारे में बताते हुए बहुत खुश हो रही होती है। तो रेन उसे बताता है कि तुम थाइम के बारे में बताते हुए बहुत खुश हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेन गोरिया से एक सवाल पूछता है अगर तुमसे कोई पूछे कि
मुझ में और थाइम में किसको चूज करोगी। तभी गोरिया को थाइम की याद आने लगती है और उसके फोन पर कनिंग का फोन आता है। वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। कनिंग केविन को बताती है कि वो दोनों हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें थोड़ा वेट करना होगा। तभी कनिंग अपना फोन चेक कर रही होती है टेस्ला ने उसे मैसेज किया है कि नहीं। तो केविन उससे पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रही हो। केविन उससे कहता है बाबा मैं अपना फोन चेक कर रही हो कि उसने तुम्हें मैसेज किया कि नहीं। तो मुझे नहीं बताना चाहती, तुम मत बताओ। और उसको कहता है हमारे इस बॉयफ्रेंड को कोई और मिल गई है। तो कनिंग गुस्से में कहती है कि वो तुम्हारी तरह का नहीं है और वो उस पर हंसने लगता है। तभी कनिंग अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और वो वहाँ से चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। तो केविन उसके पास आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, उसकी फोटोज क्लिक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। केविन कनिंग से कहता है कि हम इस बात को आसानी से नहीं छोड़ सकते। तभी रेन और गोरिया भी मॉल में घूम रहे होते हैं और वो टेस्ला को किसी लड़की के साथ देखते हैं, लड़ने के लिए भाग ही रही होती है। लेकिन रेन उसे रोक देता है और कहता है ये देखो वहाँ पर केविन आया है। केविन मॉल में आता है तो वो लड़की केविन को देखकर खुश हो रही होती है। केविन भी साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो टेस्ला गुस्सा आता है और केविन उससे कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ चलने के लिए। तो लड़की हाँ बोल देती है। तो टेस्ला कहता है तुम्हें मुझ में से और इसमें से एक को चूज करना होगा और उसकी गर्लफ्रेंड केविन को चूज कर लेती है। तो टेस्ला गुस्से में वहां से चला जाता है और केविन उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बैग पसंद करने में हेल्प की और वहां से चला जाता है। वहीं बाहर टेस्ला देखता है कि वो कनिंग का बॉयफ्रेंड है। केविन टेस्ला के सामने कनिंग को स्वीट हार्ट कहता है और पूछा क्या तुम इसे तो जानती हो। तो कहती है नहीं मैं नहीं जानती। तो टेस्ला गुस्से में उल्टा सीधा कहने लगता है कि F4 के मेंबर को लो क्लास लड़कियां ही पसंद आती है। उसका क्या नाम है थाइम, उसे भी लो क्लास लड़की पसंद है। मैंने उससे गोरा के बारे में बोला तो वो गुस्से में आकर मुझसे लड़ने लगा। तो गोरिया सब कुछ सुन लेती है और आती है कि वो लड़की मैं ही हूँ और उसे मारती है और कहती है कि तुम जैसे कभी नहीं बन सकते, तुम्हें कोई रिलेशनशिप निभाना नहीं आता और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अगर तुमने आगे कभी कुछ कहा ना तो देख लेना, समझे या नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रेन उसकी बातें सुनकर शौक हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी एमजे थाइम से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे पता तुम मेरी बातें सुन रहे हो, प्लीज हम सब दोस्त हैं, सब साथ में रहेंगे। तभी रेन थाइम को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। थाइम वहां से जाता है तो एमजे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि थाइम ने मुझे बुलाया है, आज सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एमजे भी उसके पीछे पीछे भागता है। थाइम रेन से मिलने के लिए आता है पर क्यों बुलाया, जब तुमसे बात करा तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और कहता है थाइम कहता है कि मुझे गोरे के बारे में कोई बात नहीं करनी है क्योंकि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब तुम उसके साथ रह सकते हो। तो रेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पता था कि गोरिया मुझे पसंद करती है, आज उसने मुझसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं, उसे मेरे घर के लड़के पसंद है और वो कहता है कि मेरे टाइप की लड़की नहीं है। थाइम उसको गुस्सा जाता और कहता है मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। तो रेन कहता है कि वो मेरे लिए एक बॉय के अलावा कुछ नहीं है। थाइम गुस्से में उसे मारने लगता और कहता है कि मैंने उसके बारे में कभी गलत नहीं कहा तो तुम क्यों कह रहे हो, और वो ऐसी लड़की नहीं है। वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। गोरिया थाइम को मैसेज करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे लिए कनिंग के बॉयफ्रेंड से लड़ाई की थी। इधर वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी टिया का फोन गोरिया के पास आता है और वो उन्हें उनकी लड़ाई के बारे में बताती है और वो वहां से भाग जाती है। तो रेन उसे कहता है टॉयज के लिए पॉजेसिव होते थे, आज भी तुम ऐसे ही हो रहे हो। और थाइम कहता है कि मैंने कभी गोरे के बारे में ऐसा नहीं कहा। तो रेन गोरे के बारे में क्या सोचा है, तूने कभी कुछ बताया है उसके बारे में, मैं उसकी केयर करता हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और रेन कहता है कि फाइनली तुमने अपना लव कन्फेस कर दिया और ये सब जो मैंने कहा ये सब झूठ था। थाइम कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो रेन कहता है कि गोरे भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, आज हम बाहर घूमने गए थे, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। अभी वो उसे उठाता तभी गोरे वहाँ पर आ जाती है, गुस्से में थाइम को मारने लगती है और कहती तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और केविन और एमजे को भी मारती है कि तुम सब पागल हो चुके हो। तो उसे बताता है कि सब कुछ सॉर्ट हो गया है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रेन गोरे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। कहते ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने आज ही मॉल में सबको चिल्ला चिल्ला के बताया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं मेरी जीभ फिसल गई थी। सब हंसने लगते हैं। टाइम कहता है क्या तूने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया। वो चुप होने के लिए कहती है। वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था बॉय बैंड, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रहा होता। रेन एमजे और केविन वहां से जा रहे होते हैं। केविन रेन से पूछता है कि तुमने प्लान कैसे बनाया। तो उसे पीटना था क्योंकि बचपन में उसने मेरा टॉय तोड़ दिया था। एमजे और केविन उस पर बहुत हंसते हैं और वो साथ में चले। थाइम गोरे से पूछता है कि तुम आज घूमने गई थी, कैसा रहा। झगड़ा होता है, आज का दिन अच्छा था। वो कहने की कोशिश करता है लेकिन उसे चुप कर देती है और उसे कहते कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता चला कि तुमने कनिंग के बॉयफ्रेंड से मेरे लिए लड़े थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। और वो उसे परेशान करता और कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। कहता है अब ये बकवास बंद करो और उसे वहां से ले जाता है।
और कहता है अब इस जगह की जरूरत नहीं है, और वहाँ कुछ ढूंढता है। कनिक पूछे तुम क्या ढूंढ रहे हो, वो उसे अपने बारे में बताता है कि मुझे हमेशा ये समझाया गया है कि पावर बहुत जरूरी है, पावर नहीं होगी तो हम लाइफ में हार जाएंगे। मैं अपना कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, इसलिए मैंने स्कूल में अपनी पावर बनाने की कोशिश की और अब इस जगह की जरूरत नहीं है, और अब मैं कभी किसी को रेड कार्ड नहीं दूंगा। एक तुम ही थी जो मुझसे नहीं डरी थी और तुमने सही चीज सिखाया, तब मुझे अपने आप से नफरत हुई, अपनी पावर से नफरत हुई, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, ना कि एक बहुत रिच मैन को एक्सेप्ट करो। बोर्ड पर लिख देता है नो एंट्री एंड नो वायलेंस, और कहता है कि अब मैं किसी भी मैटर को सोल्व करने के लिए वायलेंस का यूज नहीं करूंगा। और बोर्ड सुबह अपने घर पहुंचती है, सामने देखती है कि थैम की मदर आई हुई होती है। फिर कंप्लीट होता है ये एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।